प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने वाले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के नीमच जिले में आगमन पर समर्थकों में अच्छा खासा उत्साह देखा गया, क्योंकि सिंधिया भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार मालवा क्षेत्र के दौरे पर नीमच आए हैं। सिंधिया के आगमन पर स्वागत सत्कार करने के लिए मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद सुधीर गुप्ता, समुंदर पटेल, विधायक दिलीप सिंह परिहार, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, रघुराज सिंह चौरड़िया सहित पार्टी के कई नेता उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे और स्वागत सत्कार किया। इस दौरान सिंधिया से मिलने के लिए भाजपा के हर पदाधिकारी और कार्यकर्ता में बेताबी दिखाई दी, क्योंकि इनकी मालवा क्षेत्र में अच्छी खासी मजबूत पकड़ मानी जाती है। सिंधिया ने नीमच में आने के बाद भाजपा विधायक दिलीप सिंह परिहार, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार के निवास स्थान पर जाकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इसके बाद सिंधिया ने नीमच शहर के उन परिवारों के घर पर जाकर चर्चा की जिनके परिजनों की कोरोना काल में कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। सिंधिया ने मृतकों की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी। देखिए, मेरा इस क्षेत्र के साथ एक राजनीतिक संबंध नहीं है, मेरा इस क्षेत्र के साथ एक पारिवारिक संबंध है। उस संबंध के तहत इस क्षेत्र की प्रगति, इस क्षेत्र का विकास, और खुदा न करे कि कभी भी यहाँ संकट का समय आए, लेकिन अगर जब संकट का समय आए तो उस संकट में ढाढ़स बढ़ाना और दुख बांटना, ये सिंधिया परिवार का मुखिया का दायित्व भी होता है। बहुत कठिन परिस्थितियों से हम लोग गुजरे हैं, देश और पूरा विश्व, और इन परिस्थितियों में जब एक भयावह विश्व रूपिक बीमारी कोरोना के रूप में आई है, उस समय में जनता के समस्त रहना, ये हम अपना दायित्व समझते हैं। देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में, और हमारे सभी स्थानीय जनसेवकों ने, चाहे हमारे सांसद सुधीर जी हों, हमारे विधायकगण हों, एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने तन मन और अपने जान को हथेली पे डालकर लोगों की सेवा की। हमारा मकसद यही है कि संगठन ही सेवा का माध्यम है। आज जो इस कठिन समय में लोगों के घरों में एक दुख का पहाड़ टूटा है, उस दुख बांटने के लिए मैं पूरे अंचल का दौरा कर रहा हूँ। आने वाले समय में भी इस क्षेत्र की विकास और प्रगति सुनिश्चित हो, ये मेरा संकल्प है। नीमच में कांग्रेस का आरोप है कि जब विषम परिस्थितियां थी, जब सिंधिया जी कहाँ गए थे, अब जो दौरा करने आ रहे हैं। पूरे देश में कर्फ्यू लगा था, 144 थी, लॉकडाउन था। मुझे तो आश्चर्य है कि आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं। आज जो कांग्रेस इसी हवाले के साथ आज आपका विरोध प्रदर्शन कर रही है। सुन लीजिए ना, क्योंकि आप और हम भी अपने घर से नहीं निकल पाए, लेकिन तब भी पूरे ग्वालियर चंबल संभाग का, मालवा संभाग का पल पल की सूचना, कठिनाइयों का समाधान, चाहे सुधीर जी हों, सकलेचा जी हों, माधव मारू जी हों, दिलीप परिहार जी हों, एक एक जनप्रतिनिधि से चर्चा करके, प्रशासन से चर्चा करके, मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम लोग ने संयुक्त रूप से, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे रेमडेसिविर हो, व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश हम लोग ने की है। जो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, वो लोग तो केवल ट्विटर तक सीमित थे और स्वयं क्वारंटीन हो गए थे। ना कोरोना के पहले दिखे, ना कोरोना में दिखे, ना आज दिख रहे हैं। और 2023 में जिस तरीके ने जनता ने उनको सबक दी थी, आने वाले समय में भी वो जनता उनको सबक देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है।